सब लोग जानते हैं कि यहूदा ने यीशु को धोखा दिया। ये एक ऐसा ट्रुथ है जिसे सदियों से बिना सवाल किए सुनाया जा रहा है। बाइबल की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। रात का अंधेरा, एक चुंबन और चांदी के 30 सिक्के, यही वो कीमत थी जो एक गुरु की जान के लिए तय की गई थी। लेकिन एक सवाल आज भी खामोशी से हमारे सामने खड़ा है, एक ऐसा सवाल जो उस रात के अंधेरे में कहीं दफन हो गया। अगर उस रात यहूदा ने वो 30 चांदी के सिक्के मंदिर की फर्श पर फेंकने के बजाय उन्हें आग में डाल दिया होता, उस रात सिर्फ एक गद्दारी का सौदा नहीं हुआ था, एक साइलेंट डिसीजन अपनी जगह ले रहा था। और शायद वही एक मोमेंट पूरी टाइमलाइन को हिला सकता था। क्या एक इंसान का आखिरी फैसला पहले से लिखी गई डेस्टिनी को बदल सकता है? हम सब असली कहानी जानते हैं। यीशु को पकड़वाने के तुरंत बाद यहूदा के अंदर एक भयानक गिल्ट पैदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बेगुनाह का खून बेच दिया है। उसका फियर हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा था। उसके हाथ में पकड़ी वो चांदी की थैली अब उसे आग की तरह जला रही थी। वो घबराया हुआ महायाजकों के पास वापस गया। वो चाहता था कि वो चांदी के सिक्के वापस ले लें। वो चाहता था कि किसी तरह वो उस भयानक सैक्रिफाइस को रोक दे जो अब शुरू होने वाला था। लेकिन याजकों ने साफ इनकार कर दिया। उनका काम हो चुका था, उनका कंट्रोल पूरा हो चुका था। उन्होंने यहूदा की तरफ देखा और बहुत ठंडे स्वर में कहा, हमसे क्या मतलब, तू ही जान। ये वो पल था जहां यहूदा पूरी तरह टूट गया। उसने वो चांदी के सिक्के मंदिर की फर्श पर जोर से फेंक दिए। सिक्कों की वो खनक उस विशाल मंदिर की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज बन गई। इसके बाद यहूदा वहां से भाग गया और फिर एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसकी कहानी को हमेशा के लिए एक दर्दनाक अंत दे दिया। उसने खुद को एक पेड़ से लटका लिया। बाद में याजकों ने उन फेंके गए सिक्कों को उठाया। उन्होंने कहा कि ये खून का पैसा है, इसे मंदिर के खजाने में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए उन्होंने उन सिक्कों से विदेशियों को दफनाने के लिए एक कुम्हार का खेत खरीदा, जिसे बाद में खून का खेत कहा गया। ये सब एक पुरानी प्रोफेसी का पूरा होना था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पुराने वचनों में लिखा था। हिस्ट्री अपने तय किए हुए रास्ते पर चल रही थी। यहाँ कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन असली चॉइस अब शुरू होती है। जरा इस अल्टरनेट पॉसिबिलिटी पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए उस रात की गहराई की। हवा बहुत ठंडी है और यरूशलेम की सड़कें एकदम सुनसान हैं। यहूदा महायाजकों के पास जाने के बजाय शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर बैठा है। उसके हाथ में वही थैली है, 30 चांदी के सिक्के। उनका वजन अब पत्थरों से भी ज्यादा भारी लग रहा है। हर एक सिक्का उसे उस भयानक बिट्रेयल की याद दिला रहा है जो उसने अपने गुरु के साथ किया है। इस बार वो भागता नहीं है। इस बार वो याजकों के सामने भीख नहीं मांगता। इस बार वो मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं जाता। उसके सामने एक आग जल रही है। वो उस आग की लपटों को बहुत ध्यान से देखता है। ये आग सिर्फ लकड़ियों को नहीं जला रही, ये उसके अंदर के फियर को भी भड़का रही है। वो थैली खोलता है और एक एक करके उन सिक्कों को उस धधकती हुई आग में गिरा देता है। चांदी तुरंत नहीं जलती, उसे पिघलने में वक्त लगता है। यहूदा वहीं बैठा रहता है, बिना पलक झपकाए उस आग को देखता रहता है। यहाँ कोई शोर नहीं है, सिर्फ आग की आवाज और एक इंसान की भारी कांपती हुई सांसें। धीरे धीरे वो चांदी अपना आकार खोने लगती है।
है। जिन सिक्कों पर राजाओं की मोहर थी वो अब एक तरल धातु में बदल रहे हैं। ये सिर्फ धातु का पिघलना नहीं था, ये उस भयानक कवेनेंट का टूटना था जो उसने अंधकार के साथ किया था। जब चांदी पिघलकर राख और कोयले में मिल जाती है तो वो हमेशा के लिए अपनी कीमत खो देती है। अब वो खून का पैसा नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक जली हुई धातु का टुकड़ा है। अगर चांदी उस आग में पिघल जाती तो अगली सुबह क्या होता? सबसे पहला और सबसे तीखा रिएक्शन महायाजकों का होता। अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर कोई सिक्का नहीं गिरता, वहां कोई शोर नहीं होता, वहां सिर्फ एक भयानक साइलेंस होती। याजक इंतजार करते। उनके नियम के अनुसार खून का पैसा वापस आना जरूरी था। उस पैसे का इस्तेमाल होना था ताकि उनकी किताबें साफ रह सके, लेकिन वो पैसा कभी वापस नहीं आता। इस एक छोटे से बदलाव का कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा होता। याजकों के पास वो 30 सिक्के नहीं होते तो वो कुम्हार का खेत कभी खरीदा ही नहीं जाता। यरूशलेम के बाहर की वो जमीन जिसे खून का खेत बनना था वो हमेशा के लिए एक आम जमीन ही रह जाती। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसी का वो हिस्सा जहां 30 सिक्कों का जिक्र था वो एक अलग तरीके से देखा जाता। लोग सवाल करते कि वो सिक्के कहाँ गए? क्या वो वचन झूठा था या उस वचन को समझने का तरीका कुछ और था? पूरी धार्मिक दुनिया में एक नई बहस शुरू हो जाती। लेकिन बात सिर्फ एक खेत या याजकों के नियम की नहीं थी। असली टेंशन तो चेलों के बीच पैदा होती। डिसाइपल्स जो यीशु के पकड़े जाने के बाद डर के मारे छिप गए थे। वो खौफ में थे कि अगला नंबर उनका हो सकता है। लेकिन जब उन तक ये खबर पहुंचती कि यहूदा ने वो चांदी मंदिर में नहीं दी बल्कि उसे जला दिया है तो उनका रिएक्शन क्या होता? पतरस और बाकी चेले इस खबर को कैसे प्रोसेस करते? क्या वो यहूदा को सिर्फ एक लालची गद्दार मानते या एक ऐसा इंसान जो अपने ही किए गए जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था? चांदी का राख बनना एक मैसेज था, एक ऐसा मैसेज जो कह रहा था कि जो सौदा हुआ था उसकी कोई कीमत नहीं बची है। यहूदा ने सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा मारा था। इस नई टाइमलाइन में एक और बहुत बड़ा बदलाव आता। यहूदा शायद अपनी जान नहीं लेता। आग में चांदी पिघलाने के बाद वो खाली हाथ खड़ा होता। उसके पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। उसका गिल्ट अभी भी उसके अंदर था। उसे मालूम था कि यीशु को क्रूज पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन अब उसने उस गिल्ट का फिजिकल सिंबल मिटा दिया था। शायद वो यरूशलेम छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता, पहाड़ों के पीछे एक ऐसी जिंदगी जीने जहां कोई उसे नहीं पहचानता। एक गुमनाम इंसान की तरह, एक परछाई बनकर जो रोज अपने गुरु को याद करता और उस आग की गर्मी को महसूस करता। लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ एक आदमी की कहानी बदलता या पूरी हिस्ट्री के फ्लो पर इसका असर पड़ता? रोमन सरकार और मंदिर के याजक इस घटना को एक अजीब खतरे की तरह देखते। जब चीजें कंट्रोल से बाहर जाती हैं, तो बड़े से बड़ा सिस्टम डरने लगता है। पिलातुस जैसे रोमन लीडर्स इस बात को समझ नहीं पाते कि एक आदमी ने इतना पैसा क्यों जला दिया। यहूदा का वो एक्शन सिर्फ एक पछतावा नहीं था, वो एक साइलेंट रिबेलियन था, एक खामोश बगावत। उस पिघली हुई चांदी के टुकड़े को शायद कोई आम आदमी राख से उठा लेता। शायद वो जला हुआ टुकड़ा आने वाले समय में
एक नए मूवमेंट का निशान बन जाता। यीशु का सैक्रिफाइस तो फिर भी होता, क्रूस की घटना को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डेस्टिनी का हिस्सा था। रोम के सिपाही फिर भी यीशु को गोलगोथा लेकर जाते, आसमान फिर भी काला होता और मंदिर का पर्दा फिर भी फटता, लेकिन उस पूरी कहानी में यहूदा का रोल पूरी तरह से बदल जाता। आने वाली पीढ़ियां उसे सिर्फ नफरत से नहीं देखती, हिस्ट्री उसे एक शैतान के रूप में याद नहीं रखती। लोग जब भी उसकी कहानी सुनाते तो उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आता। लोग सोचते कि उस रात आग के सामने बैठकर उसने क्या महसूस किया होगा। क्या वो फियर था या एक अचानक मिली हुई क्लैरिटी। जब हम अपनी चॉइस का परिणाम खुद मिटाने की कोशिश करते हैं तो क्या हम सच में आजाद हो जाते हैं? क्या पाप की निशानी को मिटा देने से पाप भी मिट जाता है? ये वो सवाल थे जो सदियों तक चर्च की दीवारों में गूंजते रहते। यहूदा का कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता, वो ग्रे बन जाता। एक ऐसा इंसान जिसने लालच में आकर गलती की, लेकिन फिर उस लालच को आग के हवाले कर दिया। हम आज भी उस रात के बारे में बात करते हैं। हम उस धोखे को याद करते हैं जो एक किस से शुरू हुआ था और चांदी पर खत्म हुआ। हम मानते हैं कि जो लिखा गया था वही ट्रुथ है, लेकिन कुछ पलों के लिए सोच कर देखिए, अगर वो चांदी कभी मंदिर की चौखट तक पहुंचती ही नहीं, अगर वो सिक्के याजकों के हाथ में कभी जाते ही नहीं, चांदी जल सकती थी, वो राख बन सकती थी और हवा में उड़ सकती थी, उसका नामो निशान मिट सकता था। लेकिन क्या गिल्ट कभी आग में जलता है? क्या एक बार जो हिस्ट्री लिख दी गई उसे कोई भी पिघली हुई धातु वापस मिटा सकती है? शायद असली सजा चांदी के सिक्के नहीं थे, असली सजा वो याद थी जो उस आग के बुझने के बाद भी यहूदा के अंदर हमेशा जलती रहती। खामोशी और एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया होता।